तो बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 की साइंस स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 जो एनसीईआरटी में ह्यूमन आइज या मानव नेत्र, उसका आज हम लोग चित्र बनाते हुए भी चलेंगे कि कैसे बनाना है। ये भी आपको सीखना है आसान तरीके से और एक एक करके हर एक चीज़ पढ़ डालेंगे। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को जो है अपना ह्यूमन आई। बनाने की तरकीब क्या है? जिन बच्चों को पता है प्याज कैसे बनाई जाती है वो बच्चे आसानी से बना लेंगे। तो कोशिश करेंगे बनाने की। देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ऐसे हल्की सी ऐसे कर देंगे। फिर एक लाइन इतनी दूर से इधर से लेकर आएंगे और कुछ यूं कर देंगे। और इसको यहाँ से हल्का सा उभार लाएंगे और ऐसे ला के ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ से मांसपेशियाँ होती हैं, इनको आप ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ऐसे निकालेंगे। ठीक इधर से भी ऐसे आपको ले जाना है, ऐसे ऐसे। अच्छा मांसपेशियों की डिज़ाइनें आप मोड़ भी सकते हैं क्योंकि मांसपेशियाँ ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह की बनी हो, थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से एक और मांसपेशी की परत ले जानी है, वो यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ये तीसरी परत होती है, ये बन गई। ये इधर प्रकाश सिराएं होती हैं। अब एक लेयर यहीं से एक और बनानी है आपको। ये बन जाएगी और यहाँ पर आपको बनाना है लेंस, इस जगह पर। ये बन जाएगा। अब इसके बीच में आपको जो जहाँ जहाँ द्रव भरा होता है वहाँ वहाँ आपको द्रव भर देना है। चलो इस कलर से भर देता हूँ। और एक यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है, इधर वाले द्रव को भी देख लो। एक यहाँ पर द्रव भरा होता है। ये बन गया चित्र। अब बताएं ये चित्र सबको समझ आ गया कैसे बनाना है? आपको 3-4 लाइनें घुमा फिरा के खींच लेनी, बस वही बन जाता है चित्र। ये पूरे एक प्याज की तरह डिज़ाइन बना लेते हैं तो बस उसी से बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हर एक चीज़ के नाम मैं देता हूँ, उन नामों को आपको समझना है क्या क्या नाम है। देखो सबसे पहली जो परत होती है अपने पास क्या होती है? जो बाहर होती है दृढ़ पटल होती है। फिर कॉर्निया होता है, फिर आइरिस होता है, फिर ऐसे एक एक करके होते हैं। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो ये नाम है, ये परत, इस परत का नाम होता है दृढ़ पटल। अब आगे आते हैं, एक का नाम कॉर्निया, फिर आइरिस, और यहां पर इसका नाम दे दो एक कोरोइड। और ये जो सबसे नीचे है इसका नाम रेटिना दे दो। और यहां पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम होता है पीत बिंदु। इसका नाम हो जाता है पीत बिंदु। फिर एक और दिखता है यहाँ पर पॉइंट होता है, वो इस जगह पर।
ये, और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब ब्लैक नजर आ जाएगा, और इस पॉइंट का नाम होता है आंध बिंदु। ये यहां से निकलती हैं प्रकाश सिराएं। इधर आते हैं तो इसका नाम होता है लेंस। यहां पर होती है पुतली। या जिसे हम लोग नेत्र तारा भी कहते हैं। और ये जो चीज़ें और बच रही हैं ये सब है मांसपेशियां। ये जो है ये सब है मांसपेशियां। क्या चित्र सबको समझ आ गया कैसे कैसे बनाना है? अब मैं कुछ स्टेप बता देता हूँ जिन्हें पढ़ने के तरीके पता चल जाए आपको। सबसे पहले आपको एक नंबर डाल देता हूँ, कौन कौन से पढ़ने हैं किस नंबर पे, ताकि आपको पता चल जाए, आसान रहे। सबसे पहले इसको पढ़ लेना है, दूसरे नंबर में इसको पढ़ लेना है, तीसरे नंबर में इसको पढ़ लेना है, चौथे नंबर में इसको पढ़ लेना है, पांचवें नंबर में इसको पढ़ना है, फिर छठवें नंबर में इसको पढ़ लेना है, सातवें नंबर में इसको, आठवें में इसको, नौवें में इसको। अब बच रहे हैं दो द्रव, तो द्रव के नाम भी लिख देते हैं। ये जो द्रव है इस द्रव का नाम होता है काचाभ द्रव। और यहां पर ये जो लिक्विड भरा होता है इसका नाम क्या होता है? जलीय द्रव। ये लो, इनके भी नंबर डाल दें। जब वहां से ये सब पढ़ लोगे वहां 9 तक पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे 10वें नंबर में, इसको पढ़ लेंगे 11वें नंबर में। मांसपेशियां तो दिखावे के लिए है। तो ये पूरी तरकीब बन गई, चित्र कैसे बनाना है और क्या क्या पढ़ना है। अब एक एक करके समझते जाना। दृढ़ पटल के बारे में पढ़ो। अच्छा हाँ, मैं तो बिल्कुल समझाता हूँ और अपने घर में जाके देखना एक बार आईने को ढंग से, और वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अच्छा, जब मान लो कि आप आईने के पास खड़े हो, मान लो शीशा लेकर खड़े हो, अगर आपने अपनी आँख को ढंग से खोला सही से, तो सबसे ज़्यादा किस रंग का हिस्सा नज़र आता है? बताओ किस रंग का, बोलो। सफ़ेद रंग का। किस रंग का दिखता है? बोलो सफ़ेद रंग का। क्या सफ़ेद और आगे का हिस्सा ब्लैक कलर का नजर आता है? आता होगा। तो ये बताओ जो सफ़ेद है, जैसे मान लो कि ये आँख है, ये ऐसे आपकी आँख दिख रही, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये मात्र है हल्के से काले रंग का, बाकी ये इधर, ये ऊपर, ये नीचे, ये सब किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। तो क्या बताओ इसके अंदर भी नजर आता है क्या कुछ हमें? इधर व्हाइट वाले के अंदर कुछ नजर आता है? देख पाते हैं अंदर? नहीं देख पाते ना, लेकिन इस ब्लैक वाले के अंदर देख पाते होगे, कुछ देख पाते हो थोड़ा बहुत। और क्यों देख पाते हैं? तो समझना, जिस ये जो परत ऐसी होती है जो व्हाइट होती है, जिसके अंदर हम लोग देख नहीं पाते। तो ये सोचो जरा, जिसको हम देख नहीं पाते वो कैसी होती होगी? बताओ। अपारदर्शी होती होगी। कैसी होती होगी? अपारदर्शी। और जो श्वेत रंग की, सफ़ेद को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? श्वेत रंग। तो अब एक बात समझना, और ये मजबूत होती है। ये क्या होती है? मजबूत होती है। किसके अकॉर्डिंग? सामने वाले के अकॉर्डिंग। इसमें अगर लग जाएगा ना तो ये फिर तो खराब है आँख। अगर इसमें लग भी जाता है तो देखोगे लाल हो जाती, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, फिर सही हो जाती। लेकिन सामने अगर यहाँ पर लग जाए जहाँ ब्लैक होता है, फिर बहुत नुकसानदायक है। फिर तो हो सकता है आंखें को ऑपरेशन कराना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, जो सबसे पहली जो वाइट कलर की परत दिखती है वही होती है दृढ़ पटल। क्या होती है बताओ? दृढ़ पटल। तो पहली हेडलाइन के बारे में मैं लिखता हूँ और आपको समझना है, बताना कि क्या आप समझ पाए या नहीं। जो सबसे पहली हेडलाइन है वो है दृढ़ पटल।
दृढ़ पटल। सुनते जाइए, दृढ़ पटल क्या होती है बताओ। हमारी आंख एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढकी होती है। ये आसपास से ढकी होती है ना श्वेत, तो हमारी आंख एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढकी होती है जिसका नाम होता है दृढ़ पटल। समझ आ जाएगी बातें, मैं इधर लिखता भी हूं। हमारी आंख हमारी आंख, ये दिख रहा होगा, इतना दिख जाएगा। हमारी आंख बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढकी होती है, से बनी होती है या ढकी होती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। बताओ किसी कोई दिक्कत हुई ये समझने में? आ गया इतना सबको? हम अपनी जो आंख है वो जो बाहर से जितना हिस्सा सफ़ेद कलर का दिखता है, आज के बाद याद रखेंगे, उसी का नाम क्या होता है बताओ? दृढ़ पटल। अच्छा, दृढ़ शब्द कैसे याद रखोगे कि इसको क्या कहते हैं? क्योंकि देखो जो आंख के सामने का ब्लैक वाला होता है वो आसपास के इलाके की अपेक्षा थोड़ा सा नर्म ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इसकी अपेक्षा अगर वो ज़्यादा कठोर है तो वो दृढ़ कहलाएगा, और वो एक परत है इस वजह से पटल कह देते हैं क्योंकि वो ढकी है ऐसे। तो हमारी आंख बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से बनी होती है, ढकी होती है, उसी का नाम क्या होता है बोलो? दृढ़ पटल। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में क्या पढ़ना है आपको? कॉर्निया। तो इसके बारे में जानो। कॉर्निया के बारे में जानते हैं। कॉर्निया क्या होती है? अच्छा, ये आपको लग रहा होगा ना ये उभरा हुआ है, देखो। और कभी आईने पे देखना ढंग से, आपकी आंख के जो सबसे काला वाला रंग होता है, अच्छा ये भी मैं बताऊंगा, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की रेड कलर की होती है, किसी की नीली होती है। ये क्यों होती है? ये इसी पे छिपा है राज इसका। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये आंख देखो ऐसे है, पर ये गोला ऐसे बिल्कुल सीधा बनना चाहिए, तो ऐसे मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी आंख यहाँ से उभरी हुई कुछ नजर आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि जब आंख अपने ढंग से आंख को देखना तो देखना ब्लैक वाला पॉइंट कुछ उभरा हुआ नजर आता है। तो हमारी आंख के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ ऐसे डिजाइन होता है, ये कुछ उभरा हुआ होता है। ये जो उभरा हुआ आंख का ब्लैक वाला हिस्सा है उसी का नाम होता है कॉर्निया। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, ढंग से देखना तुम, फिर बताना मुझे, इसके अंदर भी कुछ देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते? देख पाते, क्योंकि आंख कोई ना देखा होगा ढंग से। अब आज के बाद जाना घर में देखना, आज आंखें फाड़ फाड़ के देखना, तो उसमें नजर आएगा कि आप उसके पीछे कुछ देख पाते हैं। समझेंगे? तो हम ये क्या कहेंगे? हमारी आंख के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्यों कहा बताएं? क्योंकि हम उसके पीछे कुछ ना कुछ देख पाते हैं, और जब हम किसी चीज़ के पीछे देख पाएँ तो वो हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। समझ आ रही होगी बातें? तो हम क्या कहेंगे? हमारी आंख के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो लिख दूं मैं इसे, आंख के सामने का भाग, आंख के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी। ये अब सही है, पारदर्शी परत से बना होता है। जिसे कॉर्निया कहते हैं।
हाँ, अक्षरों को देखते रहे ना, आगे पीछे हो जाए तुरंत मुझे टोक देना वहीं पे, क्योंकि ये मिटने वाला नहीं है एक बार के बाद, तो ये हमेशा बना रहेगा। क्या अब समझ आ गई मेरी बातें? बताओ, दोनों याद हो कहीं नहीं? अभी क्या कहेंगे हम? अच्छा, दृढ़ पटल के बारे में सुनाओ, ऐसे मुझे समझाओ। हमारी आँख बाहर से एक श्वेत रंग की होती है और अपारदर्शी परत की बनी होती है, इसी का नाम क्या होता है? बोलो सब लोग, बोलो। दृढ़ पटल। समझ गए? फिर इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है भाई? आँख हर एक पर्दे से, झिल्ली के पर्दे से बनी होती है, लेकिन ये जो कॉर्निया होती है ना, सबसे आँख के सबसे सामने के भाग, जो ब्राउन या कुछ कलर नजर आता है, ब्लैक ब्लैक, वो पर्दा होता है, पर वो ब्लैक नहीं होता। ब्लैक क्यों नजर आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। वो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि एक पॉलीथीन। कैसे? जैसे पॉलीथीन, व्हाइट कलर की पॉलीथीन आर पार देख सकते हैं ना, ये वही पॉलीथीन ही है, पर हमें ब्लैक क्यों दिखता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर समझ रहे, जो आँख के सामने के भाग कुछ उभरा होता है और पारदर्शी परत से बना होता है, उसी का नाम क्या होता है? कॉर्निया। तीसरे नंबर में बोलो क्या पढ़ना था? आइरिस। तो पहले इनके एक बार मैं नंबर डाल दूं इनके। ये फर्स्ट नंबर था और ये सेकंड नंबर हो गया, और अब पढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर में क्या पढ़ेंगे? आइरिस। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं, यहां पर मैं लिख देता हूं नोट पॉइंट। देखो, हमारी आंख में जो प्रकाश जाता है ना, तो सबसे पहले कॉर्निया से ही एंटर करता है। कहां से एंटर करता है? समझे? प्रकाश के आंख के अंदर जाने का सबसे पहला रास्ता क्या होता है? कॉर्निया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना। ये देखो, ये दीवार नजर आ रही है आपको पूरी। मैं इस, जैसे ये लाइट लगी, इसकी जगह पे एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगाते थे, दीवार को काट करके, दीवार को काट करके, मतलब आसपास ये पूरी दीवार है और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा देते, पर दीवार नहीं होती वहाँ। यहाँ से लाइट फोकस करो, क्या लाइट उस जगह से निकल जाती? नहीं जाती ना उधर से, क्योंकि उधर तो दीवार है। लेकिन पॉलीथीन जहाँ है उसके आर पार हो जाती कि नहीं हो जाती? तो आप क्या क्या कहोगे? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बाहर व्यक्ति खड़ा है जिसको रोशनी दिख रही, तो अगर मैं पूछूं कि रोशनी यहाँ से दीवार के उस पार जाने का मुख्य रीजन कौन था, सबसे सही जगह क्या थी? दीवार थी या पॉलीथीन वाली जगह थी? पॉलीथीन वाली ना। तो ठीक बताओ, अपने पास पॉलीथीन वाली जगह का नाम क्या है? कॉर्निया। तो आंख में प्रकाश सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करना शुरू करता है? कॉर्निया से। तो हम लिखते हैं आंख में प्रकाश यहीं से जाना शुरू होता है या शुरू होता है। समझ आई बातें? ठीक, अब तीसरी हेडलाइन पढ़ती हैं हम लोग। तीसरी हेडलाइन में क्या थी? आइरिस। ठीक, अब सुनो ज़रा। अब अपनी आँख को और गौर से देखना है। जब उसमें ढंग से देखेंगे, बिल्कुल उजाले पे जाके, लाइट वाली रोशनी पे नहीं। जैसे सूर्य की रोशनी मिलती बाहर आंगन पे, आप खड़े हो जाए वहाँ पर देखना, आप देखोगे कि जैसे ये आँख का हिस्सा यहाँ अपारदर्शी होता है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। इसके अंदर फिर आँख को बड़े गौर से देखना, तो आपको पता चलेगा कुछ इस डिज़ाइन के आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही है। बता देता हूँ डिज़ाइन भी कुछ। नजर आती है ऐसे? देखा है ढंग से? ऐसे सिकुड़ी नजर आती होगी आपको। तो ये जो चीज़ है ना, इसी का नाम होता है अपने पास आइरिस। ये जो डिज़ाइन दिख रही ना, इस डिज़ाइन का ही नाम क्या होता है? बोलो, आइरिस। क्या समझ आ गई बातें? अब पूरा नजर आ रहा होगा कि हाँ, आंख मेरी कुछ ऐसी ही बनी होती है। तो ये पर्दा कहाँ नजर आता है बताएं? अपने सामने जो ब्लैक होता है उस पर्दे के जस्ट पीछे ये कलर का पर्दा नजर आता है। तो ये जो पर्दा है ना, इसी पर्दे का नाम होता है आइरिस। फिर एक और बात बताओ, अब उसी पर रहो। क्या बताओ, इस पर्दे, ये पर्दा, इसके पीछे मुझे ये दिखाई पड़ा, तो मतलब ये ट्रांसपेरेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? क्या आप काली कलर की पॉलीथीन के उस पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो बताओ, अगर कॉर्निया ब्लैक नजर आती है, क्या वो सच में ब्लैक होती होगी? नहीं। पता है ब्लैक क्यों नजर आती? एक बात समझो,
यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि यहाँ पर आसपास बंधा हुआ है, आसपास पूरी चीज़ ढकी है, अगल बगल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर एक सफ़ेद कलर की पॉलीथीन रख दें और इधर अंधेरा कर दें पूरी तरह से, तो आपको पता चलेगा ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे एक ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का पर्दा लगा दें, तो आपको इसकी जगह पे इसका रंग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो समझ आया, क्योंकि हमारी आइरिस का पर्दा ही इस रंग का होता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है, मैक्सिमम इससे और डार्क कलर का होता है, तो हमें ये महसूस हुआ करता है कि जो अपने पास जो कॉर्निया है वो कैसी होती है, रंगीन होती है। बशर्ते कॉर्निया रंगीन नहीं होता, वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ये रंगीन इस वजह से नजर आने लगता है क्योंकि जो कॉर्निया के जस्ट पीछे परत होती है जिसका नाम आइरिस होता है, वो रंगीन होता है, और ट्रांसपेरेंट वाली चीज के पीछे अगर जिस रंग की होती है हमें लगेगा कि ये चीज उसी रंग की है। समझ आ गई ना? आज के बाद किसी को बताओगे कॉर्निया किस रंग की होती है, ट्रांसपेरेंट ऐसा पॉलीथीन। समझ आई बातें? ठीक, चलो इस ये समझ आया, बिल्कुल दिख रहा होगा ना ऐसे ही, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? ऐसा ही है, देखा है? आज देखना अगर ना देखे हो तो ठीक है, सब लोग देख लेना, बताना आके मुझे, फिर मैं इसमें कुछ और बताता हूँ। चलो अब समझिए ज़रा, मैंने ये क्या कहा कि जो हमारे ये कॉर्निया के पीछे, बताओ ये कैसा आता है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पर्दा होता है। अभी मैंने ना कहा ना ये ब्राउन कलर का, देख दो किसी का ब्राउन दिख जाता है, किसी का लाइट कलर का कुछ नज़र आता है, या फिर आप समझ सकते हैं किसी का हल्का रेड नजर आता है। तो ये आंख के जो रंग है ना किस पर निर्भर करता होगा, बताओ मुझे। देखो सफेद तो हर किसी के पास होती है। ट्रांसपेरेंट कॉर्निया हर किसी के पास होगा, अगर ट्रांसपेरेंट ना होगा तो वो अंधा होगा पैदाइशी। समझ गए? क्योंकि कॉर्निया से ही प्रकाश जाएगा, प्रकाश जाएगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो उसे हर एक चीज ब्लैक नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? ब्लैक, और ब्लैक ही तो अंधा कहलाता है। तो समझ आई बात है? यहाँ पर ये कॉर्निया कैसा होगा, पारदर्शी। तो जो हमें रंग दिखता है वो किसका दिखता है बोलो, आइरिस का। तो अब हम ये कहेंगे क्या आइरिस के पीछे भी कुछ देख सकते हो? तो आंसर क्या होगा आपको? नहीं, क्योंकि ये कॉर्निया थी, इसके पीछे ये पर्दा था, इसके पीछे हम इसको देख पा रहे थे, इसके पीछे हम इसको देख पा रहे थे, लेकिन इसके पीछे हम किसी और चीज को देख नहीं पा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपारदर्शी हो गई, ये अपारदर्शी हो गई कि नहीं? तो आइरिस कैसा होता है, रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कैसा होता है बताओ? रंगीन होता है और अपारदर्शी झिल्ली के पर्दे से बना होता है, जिसका नाम क्या होता है बोलो, आइरिस। तो लिखें, बताओ। अच्छा, आइरिस पाया किसके पीछे जाता है, जल्दी बोलो? कॉर्निया के पीछे। तो क्या कहेंगे, कॉर्निया के पीछे। पीछे एक रंगीन कॉमा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, मानव नेत्र चित्र सहित बनाने के लिए। शायद मानव नेत्र ही 2-3 नंबर में आ जाता है, ये चित्र बनाना केवल। तो आपको ऐसे ही करके बना लेना है, ठीक है? और लिखने का पूरा तरीका ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ऐसे छापते रहना, नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आएगा तो। फिर अब इसके बाद क्या पढ़ना था? अब मैं इसके बाद ये पुतली या नेत्र तारा के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि इससे ये बहुत दूर है ना, पर ये बहुत दूर नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर होता है। हाँ ठीक, सही जगह पर है। अभी मैंने आपको कहा कि जो अपने पास आइरिस होता है, आइरिस की डिज़ाइन कुछ यूँ होती है और ऐसे ऐसे इस तरह की डिज़ाइन होती है। इसमें एक बात गौर की थी यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने ये एक होल बना दिया था, बनाया था। तो ये जो होल है ना, ये होल ही है पुतली या फिर नेत्र तारा। अच्छा अब ये बताओ, ये होल किस में है? किस में बताओ? आइरिस में है। किस में है? आइरिस में। तो हम कहेंगे आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, और इसी छिद्र का नाम क्या होता है बोलो? पुतली या फिर नेत्र तारा। तो समझ आए ये पीछे क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम होल नहीं दिखा सकते, तो इस पर्दे के पीछे दिखा देते हैं चित्र में। पर ये होता कहाँ, एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ये कहाँ पर होता है बोलो सब लोग?
आइरिस के बीच में ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? हम जानते हैं कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। समझ गए? तो इसको भी लिख दूं मैं यहीं पे। ठीक, अगली हेडलाइन पड़ेगी अपने पास, पुतली या नेत्र तारा। चौथे नंबर की डेफिनेशन। तो क्या आप बता पाएंगे? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे हम पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स में चेक किया होगा? किसी ने चेक किया है आज तक? आंख के बारे में देखा ढंग से अपनी आंख को देखा है? हाँ, तुमने देखा होगा, तुम पढ़ चुकी थी ना। हाँ, तो बाकी सब लोग भी देख लेना। पता है, जैसे कि आप गौर से देखोगे, बड़े गौर से देखोगे, पहले गौर से देखोगे तो लगेगा एक पर्दे के पीछे एक और पर्दा है। फिर जब उसको भी गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे लाइनें और ऐसे ऐसे ये सिकुड़ा हुआ पर्दा है। उसका नाम क्या होता है? बोलो, आइरिस। फिर उसके बीच में देखोगे एक पॉइंट की तरीके ब्लैक कलर का एक पॉइंट नजर आएगा। वो पॉइंट नहीं होता, क्योंकि पता है अपनी आंख बंधी होती तो अंदर तो क्या होगा बताओ? अंधेरा ही होगा। तो हमें वो अंदर की चीज नहीं दिख पाती, तो वो पॉइंट भी ब्लैक रंग का नजर आता है। कैसा नजर आएगा? ब्लैक रंग का। अगर मैं कह दूं तो समझना, इस दीवार पर एक होल कर दूं, मैं पूरा होल कर दूं आर पार, और सामने उजाला है तो तुमको उजाला नजर आएगा। लेकिन अगर मैं जाकर उसी के आसपास एक ऐसे पीछे से ऐसे करके मढ़ दूं कुछ चीजें, अब पूरा बंद कर दूं, अब तुम्हें वो होल किस कलर का नजर आएगा? ब्लैक। पता है क्यों? क्योंकि पीछे रोशनी खत्म हो चुकी है। तो वो जो छिद्र होता है वो किस रंग का हमें नजर आता है बताओ? ब्लैक कलर का। अब इस छिद्र को गौर से देखना। आंखें आप ना बड़ी करोगे तो ये बढ़ेगा, आंखें आप छोटी करोगे तो छोटा होगा। और अगर ना मन करे ना तो ऐसे करना, टॉर्च ले आना और आंखें खोल कर दिखाओ मुझे। कभी टॉर्च के सामने आंखें खोली है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पुतली की एक अपनी खास विशेषता होती है कि जितनी ज्यादा इसके पास प्रकाश जाएगा ये उतना ही छोटा होता चला जाएगा। और जितना इतना, अच्छा कभी अंधेरे में गए हो? देख रहे हैं, एक अंधेरे में जाने के बाद आज के बाद इमेजिन करना कि तुम जा रहे हो अंधेरे पे, एक बार लाइट चली गई, पूरी तरह से अंधेरा, तो एक सेकंड तो आप ऐसे ऐसे बार बार आंखें करते हो, कुछ नजर नहीं आता। फिर पता है, देखना गौर से कि आपकी आंखें अपने आप बड़ी होती जाएंगी। फिर कुछ समय बाद आपको कुछ झलक नजर आनी शुरू हो जाती है ना। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पुतली जैसे अंधकार देखती है तो ये अपनी पुतली होती है अपनी आप बड़ी हो जाती है। बड़ी इस वजह से हो जाती है ताकि जो प्रकाश की मात्रा कम है जिसकी वजह से हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश चला जाए, और जब ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। क्या समझ आई बातें? तो ये बताओ कि अगर पुतली की कुछ विशेषता होती है, अगर मैं पूछूं वो क्या है, तो क्या कहोगे? पुतली की अपनी विशेषता ये है कि ये अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी और कम प्रकाश में या अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। समझ गए? मतलब इसमें क्या कह सकते हो, वो केमिस्ट्री वाले सुनाया करते होंगे ना, संकुचन और अंकुचन। सुने हो? संकुचन मतलब सिकुड़ना, अंकुचन ये मतलब सिकुड़ना फैलना, इसी को संकुचन अंकुचन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आंख में पुतली वाले हिस्से में क्या होता है? संकुचन अंकुचन होता है। तो यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ, इधर भी नोट। यह अधिक प्रकाश में
स्वतः ही छोटी और अंधकार में, अंधकार मतलब कम प्रकाश में स्वतः ही बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। देखकर बताओ अगर इतने में इन चार डेफिनेशन में किसी कोई तकलीफ है तो इन चारों को एक बार देख लो। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछो, या कुछ भी दिमाग में जो चल रहा है वो पूछ लो कि ये कहाँ होता है, कैसे दिखता है, तो मैं सब कुछ बताऊं। आईना लेकर घर में देखना, वही वही नजर आएगा आपको। बताएं, सब सही चल रहा है, समझदार है, समझ गए? तो मैं अभी इन सब को हटा दूं क्योंकि नई डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहीं 4 तक हो गई ना, बताना 5वें से पढ़ाना है। ठीक, अब अगली हेडलाइन 5वें नंबर पे थे ना हम लोग, तो 5वां नंबर कहाँ है? ये है नेत्र लेंस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, चलो इधर आओ। ये इसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग, नेत्र लेंस के बारे में। अगली हेडलाइन होगी अपने पास नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, ये हेडलाइन नंबर कौन सी है? 5वीं। नेत्र लेंस होता क्या है समझना। मान लो कि एक प्रकाश गया, समझना जरा। अब जैसे कि ये आंख है अपने पास, ये हिस्सा है, ये थी अपने पास कॉर्निया। कॉर्निया के बाद द्रव भरा होता है, लिक्विड, ठीक, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है जिसका नाम जलीद्रव। उसके बाद पर्दा लगा होता है। अब वो पर्दे में छिद्र होता है, छिद्र के जस्ट पीछे एक लेंस लगा होता है, समझे? छिद्र के जस्ट पीछे एक लेंस। तो ये प्रकाश जाएगा, इसमें पड़ता है, और जो फैला हुआ प्रकाश आ रहा था ना वो एक जगह पर जाएगा, और ये जो लेंस पड़े होंगे ना प्रकाश के अंदर, जो प्रकाश वाले में पड़ा होगा, उत्तल लेंस का क्या काम करता है? प्रकाश किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर देता है। तो ये जो बड़ी फैली हुई प्रकाश आ रही थी ना, ये इससे टकराएगा जब छिद्र के पीछे लेंस, और ये उत्तल प्रकृति का होता है। जैसे ही इसे टकराएगा तो ये किरणें जो फैली हुई थी ये एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएंगी, और जैसे एकत्रित होगी तो एक बिंदुवत चित्र बनेगा, बन जाएगा। और वो जो प्रतिबिंब, वही जो चित्र बनता है उसी का नाम होता है प्रतिबिंब, समझ गए? तो यहाँ पर ये जो लेंस होता है ये किसके पीछे होता है बताओ? कॉर्निया, आइरिस के पीछे। किसके पीछे? अच्छा, पुतली के पीछे क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि पुतली खुद ही आइरिस का एक हिस्सा है ना। आइरिस हुआ, आइरिस के बीच में छिद्र हुआ, वही पुतली है। तो अगर मुझे इसके पीछे कहना है तो क्यों मैं इसके पीछे बोलूं? आइरिस के पीछे बोलूं ना। तुम क्या बोलेंगे? आइरिस के पीछे। आइरिस के पीछे एक उत्तल प्रकृति का लेंस लगा होता है, या उत्तल प्रकृति का लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अच्छा, इसलिए जो नेत्र लेंस, अच्छा आपने ये समझा होगा कि हर एक वस्तु का अपना अपवर्तनांक होता है। जैसे जल का भी अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है। प्रकाश वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पढ़ते समय ढेर सारे कई बार मिले होंगे ना कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, या कांच का केवल कांच का अपवर्तनांक कितना है, केवल जल का अपवर्तनांक कितना है। तो ये जो लेंस होता है, ये लेंस रबर का तो होता नहीं है अपने यहाँ, ये भी दृढ़ ही होता है, ठीक है? ये यहाँ पर लिख दूँ, दृढ़ लेंस। दृढ़ मतलब कठोर, हो गया, कठोर लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। तो फिर इसका भी अपना अपवर्तनांक होता होगा, तो बिल्कुल सही है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। कितना होता है? 1.44। याद है तुमको? याद होगा कितना?
इसका भी कुछ होता है, हाँ 1.336। ठीक, इसका अपूर्णांक कितना होता है, इसका नोट पॉइंट में लिख देता हूं, नोट। इस लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है। आप कह सकते हो 1.4 भी होता है, बोल सकते हैं 1.4 भी बोला जा सकता है, या 1.44 भी बोल सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको। ठीक है, ये आगे हम लोग 5 नंबर, 5 के बाद कहाँ पढ़ना था छठवें में, कोरोइड। अच्छा, कोरोइड से समझ आ रहा होगा, काला काला है ना, तो ये कोरोइड काले रंग की होती है। किस रंग की होती है? अच्छा ये बताओ, ये कोरोइड कौन सी परत है? दृढ़ पटल के नीचे वाली, है ना, दृढ़ पटल के नीचे वाली। तो हम क्या कहेंगे, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की। अच्छा, काले रंग के आस पार तो नहीं देख सकते होंगे, नहीं तो हम तो अंधेरे में भी देख लेते चीज़ों को, ज़रूरत ही क्या होती है, मतलब काले रंग को हम आर पार उसके नहीं देख पाते हैं। अब ये मत कह देना बहुत पतली झिल्ली बना दो, काले रंग के आंखें फाड़ के देख लेंगे, तब तो थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि काले रंग के आर पार हम लोग चीज़ें नहीं देख पाते। तो यहाँ पर समझिए ज़रा, कोरोइड अगली हेडलाइन डालते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पढ़ो कोरोइड के बारे में। कोरोइड क्या होता है? दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की, अच्छा काले रंग की तो अपारदर्शी होगी कि नहीं होगी? होगी ना, सब लोग बताएं, काले रंग है तो वो अपारदर्शी होगा। तो क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा बना या होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम कोरोइड कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम कोरोइड कहते हैं। तो बस यही है, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे कोरोइड कहते हैं। ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब कोरोइड के बाद क्या पढ़ लेना चाहिए हम लोगों को? रेटिना। रेटिना आपको क्या नजर आ रही है बताओ? आंख के सामने का भाग तो ये है, सबसे पिछला भाग ये है, और पिछले भाग की सबसे कौन सी सतह है? निचली सतह है ना, सबसे अंदर वाली। तो क्या कहेंगे, आंख के सबसे पिछले भाग के सबसे निचली परत, एक जो पर्दे के झिल्ली का पर्दा बना होता है, उसी का नाम क्या हो जाता है? रेटिना। हमारी आंख के सबसे पिछले भाग एक झिल्ली के पर्दे से बनी होती, उसकी निचली परत एक झिल्ली के पर्दे से बनी होती, जिसका नाम रेटिना होता है। आंख के सबसे पिछली परत की सबसे निचली परत, सबसे पिछले भाग की निचली परत एक झिल्ली के पर्दे से बनी होती है, जिसका नाम क्या होता है? रेटिना कहते हैं। चलो इसको भी लिख दूं मैं। आंख के सबसे आंख के पिछले भाग लिख दो, आंख के पिछले भाग की सबसे निचली परत एक झिल्ली के पर्दे से बनी होती है। जिसे रेटिना कहते हैं।
अच्छा, ये ऐसी लैंग्वेज है कि अपने आप से भी लिखा जा सकता है ना, बना के ऐसे लगेगा कि हाँ बना लोगे अपने आप से। तो क्या ये समझ आ गया? रेटिना क्या होती है? आँख के सबसे पिछले भाग की सबसे निचली परत होती है, उसी का नाम क्या होता है? रेटिना। इसकी खास बात यह है कि दुनिया के जितने भी हम चीज़ें देखते हैं वो सब यहीं पर उनका प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले कहाँ वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो हम लिखते हैं कि किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। और उल्टा बनता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, उल्टा का मतलब समझ रहे हैं? मतलब सर नीचे तो पैर ऊपर बनता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो सर ऊपर होगा पैर नीचे, जब मेरे पास जाते हैं ना रेटिना बनते हैं तो पैर ऊपर सर नीचे दिखता है। पर दिखता भी ऐसा है क्या? नहीं दिखता। मतलब कोई चीज़ तो है ऐसी जो इसको फिर से सीधा कर देती है, तो वो मस्तिष्क कर देता है। कौन कर देता है? ये जो प्रकाश सिराएं हैं ना, ये इंडिकेटर का काम करती हैं। ये जल्दी से जाएंगे दौड़ते हुए और मस्तिष्क को बता देंगे, मतलब जैसे ही बनेगा वैसे संकेत पहुंचेगा वैसे वो सीधा कर देगा। अपने दिमाग के पास इतनी क्षमता है कि उल्टी की हुई चीज़ को वो तुरंत क्या कर देता है? सीधा। तो हम क्या कहेंगे? जबकि मस्तिष्क के आधार पर, जबकि मस्तिष्क अपने, जबकि मस्तिष्क इस पे वो कैसे लिखते हैं? मस्तिष्क बता देना अगर कुछ गलत हो तो। जबकि मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर, प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। बनता उल्टा ही है, पर जब देखते हैं तो वो कौन दिखा देता है? मस्तिष्क अनुभव कराता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो ये ऐसी। अच्छा, इस बात को क्या सभी लोग सही मान रहे हैं कि मस्तिष्क के पास इतना अनुभव होगा कि वो सीधी कर देगा चीज़ों को? इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है बेहतरीन, देखो। जैसे मान लो कि आपने थोड़ी देर के लिए मुंह धुलना है आपको। अब आपने सौंप रखी, बगल में पानी भी रखा, और मान लो कि अब आपके पास शावर आवर तो है नहीं कि चलाना है, नहा लेंगे धुल जाएगा। आपको बस ये समझना है कि जग है आपके पास या लोटा है, उससे पानी को धुलना है। अब पता है क्या करो? आँख में लगा लो, इसके बाद एक बार आपने पानी लिया, ऐसे किया और रखा। अब आप फिर से आप फेस को मलने पे लग जाओ, क्या आपका हाथ वहीं नहीं जाता जहाँ पर जग रखा था? तो दिमाग काम कर रहा है कि नहीं पूरी तरह से? मतलब वो कहता है कि ये गलत जगह है, चलो वहीं पहुंचो। एक और बात, रखा था जग को, जब दोबारा निकालोगे ना तो फिर बाल्टी के अंदर ही हाथ जाता है, पानी भी आ जाता है। मतलब मस्तिष्क के पास इतना तो अनुभव है कि जो चीज़ देख ले एक बार तो उसको अनुभव करके बता देता है ये चीज़ें यहीं होनी चाहिए। होता है कि नहीं? तो ऐसे जब वो प्रतिबिंब बन गया तो अब मस्तिष्क को पता चला कि हाँ बन चुका है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर उसको क्या कर देता है? सीधा। कहता है इतनी तो क्षमता है ही कि हम सीधे दिखा सकते हैं आपको, तो यहाँ पर वो क्या करता है? सीधा कर देता है। क्या ये भी बातें समझ आ गई? कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 7 नंबर तक। इनको भी मिटा दिया जाए। ठीक, अब 8वें नंबर पर पहुँचते हैं। ठीक, चलो अब पढ़ो अगली हेडलाइन कौन सी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद? पीत बिंदु। पीत बिंदु को मैंने वो कलर ही ऐसा लिया था कि जैसे आपको पता चल जाए। ये 8वीं हेडलाइन है।
और नाम होगा पीत बिंदु। कितने लोगों ने पीतांबर शब्द सुना है? सुना है? क्या होता है पीतांबर? संधि विच्छेद किया होगा और उसमें नाम जाना होगा, पीतांबर, दिगंबर, ऐसे नाम सुने। और पीतांबर का अर्थ होता है पीला है अंबर जिसका, याद है? अब अंबर किसका पीला होता है? सुनने में आया था कान्हा जी का, जो एक वो डाला करते थे ऊपर गमछा, है ना। तो ये पीत शब्द ही पीले रंग को डिनोट करता है। किसको? तो मतलब ये समझ गए ना, ये पीत बिंदु किस रंग का होगा? अब ये बताओ ये कहाँ पर है, बताओ सब लोग बताओ। कोरोइड वाली परत पर है, दृढ़ पटल वाली पर है, या फिर रेटिना वाले पर? रेटिना पर। तो रेटिना के बीच में एक पीले रंग का बिंदु होता है। रेटिना के बीच में, बीचों बीच का मतलब देखो बीच और बीचों बीच इसमें बड़ा अंतर होता है। जैसे एक लाइन ये ऐसे मान लो, अब यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया जाए ना, तो मैं कहूँगा इस पेन के बीच में एक बिंदु है। लेकिन अगर मैंने इस जगह पर बिल्कुल माप करके बिल्कुल बीचों बीच रखा, तो मैं कहूँगा बीचों बीच में एक बिंदु, ठीक बिल्कुल मध्य में। ठीक है, तो ठीक बीच और बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। बीच का मतलब होगा पर यहीं कहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे बताएं? रेटिना के बीच में या मध्य में या बीच में एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। फिर इसके बाद हम बताते हैं ये करता क्या है। रेटिना के बीच में एक पीले रंग का ये लगी है बिंदु, बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ये समझ आया? अब ये पीत बिंदु करता क्या है? अच्छा ये बताओ, कभी आपने देखा होगा कई कलर ले लेना, देखना कई कलर ले लेना, अब बिल्कुल चमकता हुआ कलर ना ले लेना, मतलब तो कई भी कलर लेना, देखना सबसे आंखों को सबसे अच्छा महसूस करने वाला कलर पता चलेगा आपको पीला रंग है। कैसा होता है बताओ? पीला रंग मतलब ये होता है, ये जो पीला रंग होता है ना, ये आंखों को अच्छी संवेदना देता है हमारी। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या होना चाहिए? सबसे अच्छा होना चाहिए। तो यही कहा जाता है कि पीत बिंदु पर बनने वाला, देखो ये पूरी रेटिना है, अगर इस बिंदु पर कोई प्रतिबिंब बना तो अत्यंत साफ सुथरा और सुस्पष्ट बनेगा। याद रखोगे? बताओ कि रेटिना पर वो कौन सा बिंदु होता है जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल साफ सुथरा और सुस्पष्ट बनता है? तो आंसर पीत बिंदु। याद रखेंगे सब लोग, पीत बिंदु। पीत बिंदु रेटिना पर ऐसा पॉइंट पाया जाता है जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब अत्यंत साफ सुथरा और सुस्पष्ट बनता है। तो यहां पर मैं नोट पॉइंट कर देता हूं। लिखेंगे नोट पॉइंट। यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब अत्यंत साफ सुथरा और सुस्पष्ट बनता है। क्या ये पीत बिंदु तक समझ आया सबको? ये आंध बिंदु नजर आ रहा है काले रंग का, तो ये आंध बिंदु काले रंग का ही होता है। किस रंग का होता है बताओ? काले रंग का। तो अब इसके बारे में आते हैं, आंध बिंदु के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे ये सब मिटा रहा है। ठीक, अगली हेडलाइन है आंध बिंदु।
ये कौन से नंबर की हेडलाइन है? आंध्र बिंदु 9वें नंबर की हेडलाइन। ये लो, चलो समझो जरा। अच्छा, आंध्र बिंदु क्या कर सकता है? आंध्र बिंदु तुम सोचो, अंधी चीज क्या कर सकती है? ब्लैक चीज क्या कर सकती है बताओ? क्या सकती है? ये प्रकाश को ऑब्जर्व कर सकती है, अपने अंदर समाहित कर सकती है। कभी आपने सुना होगा ब्लैक होल का नाम, नाम सुना होगा? ब्लैक होल सुन लोगे, भूगोल पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें आता नहीं क्या ब्लैक होल क्या होते हैं? अच्छा, जैसे मान लो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ब्लैक होल वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर चाहे जितना प्रकाश चला जाए वो सबको ख़त्म कर देती है। मतलब वो अपने अंदर, मान लो ये प्रकाश की खाने वाली चीज़ है, उसके अंदर अगर प्रकाश आपने भेजी तो प्रकाश नजर ही नहीं आएगा कि वो कहाँ है। मतलब क्या हुआ? ये प्रकाश को अवशोषित करने वाली जगह होती हैं, समझ गए? वो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो ये भी कैसा है बताओ? काले रंग का है। आंध्र बिंदु नाम इसी वजह से, क्योंकि ये काला है, तो आंध्र बिंदु हो गया नाम। और ये करेगा क्या? जैसे मान लो अचानक कोई आता है, जैसे मान लो कि मेरी एक बल्ब, समझो एक बल्ब है, जैसे वो 220 वोल्ट पर कार्य करता है। कितने वोल्ट पर? अब कभी कभी तुमने सुना होगा लाइट बहुत तेज आई और बल्ब धड़ाम, सुना था? ऐसे हुआ करता था। तो ये बताओ कब ऐसा हुआ होगा? जब 220 वोल्ट से ज़्यादा चीज़ आई होगी। तो वैसे ही एक बात समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉर्मल आंख अपनी, मान लो कि कोई 10 मात्रा है प्रकाश की, उतने को सहन कर सकती। कितने को? 10 मात्रा को। अब क्या हुआ कि अचानक ऐसा हुआ कोई आके टॉर्च लगा दे बहुत तेज और उसमें से 25 मात्रा जा रही है। अब आपकी क्या हो जानी चाहिए? अंधी हो जानी चाहिए, क्योंकि खराब, जैसे बल्ब खराब हो जाता है वैसे आंख भी खराब होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सोचो, हम आंख कुछ ऐसा करते हैं कि अपने आप मैनेज कर लेते हैं प्रकाश को, आंख खराब नहीं होते। तो वो करता क्या है पता है? जब यहाँ से निकलेगी, यहाँ पहुँचेगी, पीत बिंदु से आगे पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, ये जैसे ही पहुँचेगा ना, तो यहाँ से आगे जो प्रकाश जा रहा होगा ये खींच लेगा। ये खींच लेगा कौन? आंध्र बिंदु। ये कहेगा केवल उतना ही जाओ जितने की जरूरत, बाकी मेरे पास आ जाओ। तो पता है ये प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपके आंख में अगर कोई एक्स्ट्रा भेज भी रहा होगा ना, तो ये खत्म कर देगा। तो फिर से सुरक्षित हो गई कि नहीं आंख? हो गई। मतलब अपने शरीर के हर हिस्से बहुत सुरक्षित हैं, ठीक है। और सबसे मजबूत भी है ये आंख अपनी। कभी देखो, हर एक चीज से पहले आंख बंद हो जाती है। अगर एक कीड़ा भी दौड़ के निकला तो आंख बंद हो जाएगी, चाहे हाथ में कोई तलवार मार दे, हाथ ना हट पाए, लेकिन आंख के पास एक कीड़ा दौड़ के निकल जाए तो आंख बंद हो जाती है कि नहीं बंद हो जाती है? बड़ी कठिन समय होता है जब आंख में कुछ चीज़ चली जाती है, वरना आंख पहले ही बंद हो जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है। ये शायद संवेदी अंग में भी गिना जाता होगा, मुझे पता नहीं, पर आप समझ लीजिए ये बड़ी सिक्योर है, इतनी आप समझिए कि इसमें कुछ हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये आंध्र बिंदु समझ आया। हम क्या कहेंगे? पीत बिंदु से कुछ दूरी पर, देखो डिस्टेंस नजर आ रही है, पीत बिंदु से कुछ दूरी पर एक काले रंग का बिंदु होता है। एक काले रंग का बिंदु पाया जाता है जिसे हम आंध्र बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु से कुछ दूरी पर एक काले रंग का बिंदु होता है जिसे हम आंध्र बिंदु कहते हैं। यहां पर लिख दूं मैं, पीत बिंदु से कुछ दूरी पर एक अन्य काले रंग का बिंदु होता है। जिसे आंध्र बिंदु कहते हैं। आंध्र बिंदु कहते हैं। अब समझो जरा, इसमें एक नोट पॉइंट मैं लिख देता हूं। यह आंख में पहुंचने वाले, यह आंख में पड़ने वाले अधिक प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। बताओ जरा, क्या यहां तक समझ आ गया? अब क्या बचा अपने पास? जलीय द्रव और काचाभ द्रव, यही दो तो बचे। इतना सीखने में किसी कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ। अभी सबको समझ आ गया इतना?
ठीक, इसको भी मैं मिटा ही दूं। अगली हेडलाइन डाली जाए और वो क्या होगी, जलीय द्रव। हाँ, अब ये बताओ जलीय द्रव कहाँ भरा है, बताओ। बाहर कार्निया, अंदर आइरिस, उसके बीच में भरा होता है। अच्छा एक बात सोच सकते हो, जैसे मैंने कहा था एक कॉर्निया और ये आइरिस, अगर सोचो लिक्विड यहाँ ना भरा होता तो ये कुछ समय बाद सूख ना जाती अपने आप, सूख जाती कि नहीं सूख जाती, फिर तो ये परत खराब हो जाती, ये परत खराब होती तो ऐसे हटा लेते तो फिर तो आँख के अंदर हम पहुँच जाते, है ना। मतलब ये हुआ कि इसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो है ऐसी कंडीशन, और वो क्या होता है, ये जो जलीय द्रव भरा होता है ना, यही इसको नमी बना के रखता है और पूरी आँख बनी रहती है अपनी। तो ये कार्निया और ये आइरिस, और इसके बीच में भरा होता है पारदर्शी द्रव होता है। कैसा होता है बोलो। अच्छा ये पारदर्शी ना होता तो इसके पीछे के ये कैसे देख पाते हैं, सोचो जरा, है ना। मतलब ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये जो द्रव भरा है ये भी कैसा है, ट्रांसपेरेंट। तो ये भी तब तो हम इसको देख पाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। बन गया, क्या बोलेंगे, कॉर्निया और आइरिस के बीच में। अच्छा नेत्र लेंस से लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है, नेत्र लेंस, क्योंकि उसके पास तक पहुंचा दें। नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। जलीय द्रव कहते हैं। अब एक और हेडलाइन बची, कौन सी, काचाभ द्रव, इसके बारे में जान लो। और भी कोई चीज बची क्या अभी, कौन सी, मांसपेशी, और कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं, बस कौन सी पढ़नी, काचाभ द्रव। सुनो जरा, काचाभ द्रव कहाँ पर भरा है बताओ। आंख के मध्य में भरा है, देखो आंख के बीच में भरा है कि नहीं, तो आंख के बीच में। अच्छा एक और बात, ये नमकीन भी होता है। ये कैसा होता है, नमकीन होता है। तो इसका जो अपवर्तनांक होता है ये 1.336 होता है, और ये नमकीन होता है। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें इसकी एक थ्योरी, यहाँ साइंस में तो है नहीं, पर साइंस ये सिद्ध करती है कि ये नमकीन क्यों भरा होता है। मैं आज ये रहस्य बता दूंगा आपको, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको समझो। पहले ये क्या है, हम क्या कहेंगे, आंख के मध्य में एक नमकीन, गाढ़ा और नमकीन द्रव भरा होता है जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। आंख के मध्य में एक गाढ़ा और नमकीन द्रव भरा होता है जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। आंख के मध्य भाग में एक गाढ़ा और नमकीन द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव। ये देखो ये डिजाइन बनाते हुए जा रहे हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ओए उड़ जाओ यहाँ से, हर जगह बनाओगे क्या डिजाइन है।
हर जगह बना रहे हैं। काचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ये रहा आंख के हर एक हिस्से की जो हेडलाइनें थी वो सारी चीज़ें। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ कि आंख के भाग में नमकीन क्यों भरा जाता है। ये प्रकृति ने क्यों व्यवस्था ऐसी कर डाली और मनुष्य हैरान था कि ये नमकीन भरने की क्या वजह थी। अच्छा, पहले ये होता था क्या कि जैसे आंख से आंसू आए तो नमकीन लगे तो पता चल जाए नहीं नमकीन। ये बात थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी क्या पूरी तरह से गलत है। सच क्या है मैं बताता हूँ। पहले ऐसे लगा करता था कि जैसे आंख से आंसू निकले और कभी रोते रोते यहाँ तक आए, एक बार चाट लिए थोड़ा सा, पता अरे यार नमकीन रहा ये तो, है ना। तो उससे पता चलता था कि कहीं ना कहीं ऐसा कि लग रहा है कि ये जो आंसू आए नमकीन है। फिर पता है समस्या यहाँ से सत्यापित हो गई कि ये नमकीन यहाँ के नहीं, क्योंकि अगर पसीना भी आ गया ना कभी काम करते करते, यहाँ से भी टपका अगर माथे पे ओठ पे आया तो अरे नमकीन हटाई से। फिर मतलब दोनों ही चीज़ें पता चल गई कि यार आंसू के साथ साथ अपने पसीना भी कैसा होता है नमकीन। तो इसका मतलब तो ये तो नहीं कि ये पसीना भी यहीं भरा होता है। तो ये बात तो हमें पता चली कि ये जो चीज़ है ना ये अलग बात हो गई कि नमकीन इस वजह से तो नहीं होगा कि वो बहता है, वरना खत्म हो जाता। मान लो मैं कहता बनता रहता तो हर जगह क्या नमकीन भरा है क्या, ऐसा नहीं है। तो फिर अब ये क्यों होता है ऐसा, तो मैं इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी पाई थी, ढूंढा था, तो उसमें ये पता चला था अपनी आंख का अधिकतम भाग वसा से बना है। किससे बना है बताओ? वसा से। मतलब आज रहस्य ये जानोगे कि आंख के बीच में नमकीन द्रव क्यों भरा होता है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आंख के बीच में नमकीन द्रव ही भरा गया। वो चाहता तो जलीय द्रव को भी नमकीन बना सकता था, पर ये थोड़ा सा था तो इसमें तो मान लो द्रव भरा, ये कैसा ही इसकी बात नहीं, लेकिन यहाँ अधिकतम भाग में नमकीन क्यों भरा गया। इसकी खास वजह ये थी क्योंकि अपनी आंख, जो मनुष्य की आंख है, हर किसी की आंख, जो आंख होती है उसका जो मैक्सिमम भाग होता है वो वसा से बना होता है। वसा का मतलब समझ रहे हैं, फैट है ना, वही तो होता है। फैट मीन्स वसा होता है, शायद मुझे इतना एग्जैक्ट अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी समझो फैट ही वसा है। अब यहाँ पर क्या समझना कि जो वसा से बना है, और इसको सर्च करना कि वसा को लोग सुरक्षित रखने के लिए पहले के ज़माने में जब लोग मांस खाया करते थे कच्चा, तो अब जैसे कि जो जानवर होते तो वो तो फैटी होते ही हैं, तो जो फैटी वाला होता था उसको बचा कर रखने के लिए, क्योंकि वो सड़ सकता है, तो वसा को बचाने के लिए वो क्या करते, नमक का लेप लगा देते थे। क्या लगा देते थे बताओ? नमक का लेप। नमक का लेप इस वजह से लगाया जाता था ताकि वो जो वसा वाली चीज़ है वो क्या रहे, अपनी सुरक्षित रहे। अब वो साइंटिफिक रीजन है, वो केमिस्ट्री वाले जानते होंगे बेहद कि ऐसे ऐसे क्या होता होगा रिएक्शन जिसकी वजह से वो सुरक्षित रह जाती। फिर वैसे ही सोचो कि अगर वहां पर वसा को बचाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे, नमक का, तो अपनी आंख किससे बनी है, अधिकतम भाग वसा से बनी है। अगर वसा को सुरक्षित रखना था, बहुत लंबे समय तक चलाना था, तो क्या यहाँ सादा द्रव भर सकते थे? नहीं। तो यहाँ पर कौन सा द्रव लाएंगे हम लोग? नमकीन। और ये हम लोग क्या लाए, प्रकृति ने पहले ही व्यवस्था कर दी। उससे पता था कुछ लोग 100 साल जिएंगे, मतलब जिसकी हिस्ट्री में जितना लिखा होगा ऊपर वाले के किताब होगी तुम इतना जियोगे, तो उसके हिसाब से रख दिया गया नमकीन द्रव कि जब तक तुम रहोगे तब तक ये वसा आंख तुम्हारी सुरक्षित बनी रहे। इस वजह से यहाँ कौन सा द्रव भर दिया जाए? नमकीन द्रव। तो आज के बाद जान गए ना कि अपने आंख को लंबे समय तक सिक्योर बनाए रखने के लिए यहाँ पर भरा गया था नमकीन द्रव। ये प्रकृति की देन है। तो ठीक है, इतना मैंने समझाया। अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा।